नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। हम आज एक स्टॉक देखेंगे, ये नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि कोई भी स्टॉक सिलेक्शन किस तरह होता है, उसमें से सारे स्टॉक तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन ढेर सारे स्टॉक मैं इसमें से खरीदूंगा। तो आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि स्टॉक किस तरह खरीदना चाहिए, किस रेंज में खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये एजुकेशन पर्पस से बाय और सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना डिसीजन होगा बाय और सेल करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैम्स कैम्स है, ये कंप्यूटराइज मैनेजमेंट कंपनी है। ये जो कंपनी है, इसका काम क्या है कि जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका केवाईसी करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, और थर्ड, जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने के बाद हमें यूनिट के हिसाब से हमें जो पैसा हमारा होल्ड करते हैं वो यूनिट्स को होल्ड करता है कैम्स। जिस तरह ब्रोकर स्टॉक को होल्ड करता है, उसी तरह कैम्स होल्ड करता है यूनिट्स को म्यूचुअल फंड में। ये था, ये म्यूचुअल फंड का कैम्स का काम है। अब थर्ड, इसमें क्या है कि कंसोलिडेशन हुआ है, ये स्टॉक काफी गिरावट इसमें आई हुई है। 3000, ये 4000 का स्टॉक है, अभी 2748 पे है। या डबल बॉटम बनाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद एक ब्रेक, पुल बैक करेक्शन, ये दो वर्ड होते हैं मार्केट में, आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। तो ये एक करेक्शन आया हुआ है, तो हम यहाँ इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हैं। एक्चुअली 2705 के आसपास खरीदना था, लेकिन 2748 आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। 2618 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। ये कैम्स का होगा। इसमें क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और आरएसआई आरएसआई भी आप देख सकते हो, तो 60 के आसपास है। ये भी फिलहाल फ्लैट चल रहा है। वॉल्यूम वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा था, उसके बाद ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और फिर अभी ग्रीन वॉल्यूम है। तो हम बिल्कुल करेक्ट जो पैटर्न फॉलो करते हैं उस तरह इसको बाय कर रहे हैं कैम्स को। अभी कैम्स का हम देखेंगे पीबी रेशियो। अभी पी रेशियो कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर शो करता है कि ये कंपनी किस तरह काम कर रही है, जिसको हम परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो ये पी रेशियो में ईपीएस अगर कम होता है तो पी रेशियो ज्यादा होता है, ईपीएस अगर ज्यादा होता है तो पी रेशियो 15 के करीब होना चाहिए, लेकिन यहाँ 42 है, मतलब 3 गुना है। तो भी चलेगा। जा फिर पीबी रेशियो में अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो ये है 16। अगर 1% 1 2 3 आंकड़ा होता है, मतलब अब उतना गुना ज्यादा अमाउंट इस स्टॉक को हम पे कर रहे हैं। ये मोटा मोटी आपको समझा रहा हूँ, डीपली नहीं। अब उसके बाद देखोगे तो हम फाइनेंशियल में देखेंगे इसका इनकम। इनकम का क्या है, इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ इसका कम है, लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। लोअर देन इंडस्ट्रियल नेट इनकम, इंडस्ट्रियल नेट इनकम से इसका परसेंटेज इनकम का कम है। और डिक्रीजिंग मार्केट शेयर डिक्रीजिंग मतलब क्या, मार्केट में जो शेयर होता है कि हमारा इतना परसेंटेज, अगर मार्केट का प्रॉफिट 10 गुना है, 100% है, तो उसमें से कितना परसेंट कैम्स का भागीदारी है, ये शो करता है डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। ये था। अभी टोटल रेवेन्यू, वो चीज होती है जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की और उसको सेल करते हैं तो जो अमाउंट आती है होती रेवेन्यू। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, फिर टैक्स हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ये सब माइनस करके आता है वो प्रॉफिट। उसके बाद एबिडिटा, एबिडिटा क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्गनाइजेशन। ये तीनों चीजें इसमें आती है। ये कितना है, 483 अर्निंग बिफोर लिखा है। तो ये तीनों चीजों के पहले जो अर्निंग है वो बढ़ गई है, आप देख सकते हो, ये बढ़ गई है। यहाँ टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है, इसका मतलब सेल बढ़ा है। अभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 417, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 409, और नेट इनकम आप देख सकते हो 205, 286, 285 और 309, तकरीबन इसका ग्रोथ में है। ग्रोथ हम जब बोल सकते हैं कि हर सालाना थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ना चाहिए। पिछली साल अगर 100 रुपए प्रॉफिट था, तो इस साल 105 या 110 होना चाहिए। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साल में कांस्टेंट रहा, लेकिन अब इस साल बढ़ा है। टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ,
नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन किया हुआ है इन्होंने कि इतना हो सकता है प्रॉफिट। अब इसमें अर्निंग पर शेयर जो मैंने बताया था, ये पहले 42, 58 और इस साल 63 इस क्वार्टर में बढ़ने की उम्मीद जताई है। अभी डीपीएस ये ये होता है डिविडेंड पे पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ डिविडेंड पर शेयर अभी कम किया है उन्होंने। और पे आउट रेशियो ये दिखाता है कि कितना परसेंट डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो डिविडेंड पे रेशियो इन्होंने कम किया है। ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप देख सकते हो करंट एसेट ये भी बड़ा है, नॉन करंट एसेट ये भी बड़ा है। तो टोटल एसेट, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना है यहाँ, 168, हो सकता है ये करोड़ हो। 730 करोड़ में से अगर आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर सकते हो तो देखो यहाँ पर फिर भी एसेट बचता है। उसके बाद अगर नॉन करंट लायबिलिटीज देखो 145 है, करंट एसेट से कम है। और नॉन करंट एसेट ये दोनों भी ऐड करोगे तो भी करंट एसेट ज्यादा होता है। इसका मतलब ये फंडामेंटली भी स्टॉक मुझे ठीक नजर आ रहा है। सिर्फ पी रेशियो इसका ज्यादा है, मतलब अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी स्ट्रांग है। अभी टोटल लाइबिलिटीज कितना हो रहा है, 313, और यहाँ कितना है करंट लाइबिलिटी 730। तो देख सकते हो आप कितना फर्क है। तो ये था। अब कैश फ्लो, कैश फ्लो में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्री कैश फ्लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि कंपनी के लिए कुछ आपको खरीदना है, कंपनी का इक्विपमेंट खरीदना है, कंपनी का कोई प्लांट खरीदना है, कंपनी को बिल्डिंग खरीदना है, कोई व्हीकल खरीदना है, ये आता है कैपिटल। इसको फिक्स एसेट बोल सकते हैं और इसको ये बोल सकते हैं हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। ये है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आता है एसेट माइनस लायबिलिटीज में से जो बचता है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अभी आता है फिर फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो होता है जो एसेट और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। मतलब वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दो चीजों पे खर्चा करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो, और वो भी कंपनी के पास है। इसीलिए ये ये फंडामेंटली स्टॉक मुझे ठीक नजर आ रहा है, इसको मैं बाय करने वाला हूँ। बाकी आप लोगों को मैं कोई सजेशन नहीं देता। होल्डिंग, होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो देख सकते हो लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग या ग्रीन साइन है, मतलब प्रमोटर अपने यूज के लिए इसको स्टॉक को प्लेज कर सकता है। तो ये प्लेज नहीं की, बिल्कुल लो प्लेज होल्डिंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग कांस्टेंट है, प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, 19% ही प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 3% है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ज्यादा है और रिटेल का भी ज्यादा है कैम्स का। तो ये है कैम्स का एनालिसिस। इसी तरह आपको अगर सीखना है, आपको जानना है स्टॉक के बारे में, तो आप मेरा ये नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, इसको डेली देख सकते हो। जो भी स्टॉक होगा एनालिसिस में, मैं आपको इसको प्रामाणिकता से डालूंगा, पोस्ट करूंगा। तो आप प्लीज इसको डेली देखें और वॉच करे, ऑब्जर्व करे, सोचे और इससे सीखे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।